एपिसोड 117। अब तक हमने देखा शालिनी अदिति को अपने पास्ट के बारे में कुछ बताती है, जिसे सुन अदिति को काफी बुरा लगता है। जिसके बाद वह सिंघानिया विला वापस आ जाती है और प्रेम से उन फोटोज की सच्चाई पूछती है। अब आगे प्रेम को कुछ ना कहता देख अदिति वहां से जाने लगती है। तभी उसके कानों में प्रेम की आवाज आती है, जिसे सुनकर वही रुक जाती है। वही प्रेम दूसरी तरफ चेहरे किया हुआ ही कहता है, विवेक के बर्थडे से कुछ दिन पहले मेरे पास कन्या का कॉल आया था और उसने मुझे कहा कि वह विवेक के साथ डांस करना चाहती है, लेकिन मैं उसको डांस सिखाऊं। पहले तो मैंने उसे मना किया, लेकिन जब उसने मुझे कई बार कहा तो विवेक के लिए मैं मान गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह कोई चाल चल रही है। मैं उसे डांस सिखाने लगा। ऐसे ही एक दिन हम डांस की रिहर्सल कर रहे थे, तब भी वह जानबूझकर मेरे करीब आने लगी। पहले तो मुझे काफी अजीब लगा, लेकिन फिर वह मेरा ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर विवेक और शालिनी की बात करने लगी, और मैं भी उसे हमारे बारे में सब कुछ खुशी खुशी बताने लगा। और तभी वो वीडियो बनाया गया। बस यही इस वीडियो की सच्चाई। इसके अलावा वो वीडियो वह एडिटिंग है और उसमें वह लड़का कोई और है। मैंने पता करवाया तब पता चला। इसे काफी ध्यान से एडिट किया गया है, जो आसान से पकड़ में नहीं आता है। इसके बाद प्रेम नीति की तरफ देखते हुए कहते हैं, और यही सच्चाई है जो मैं किसी को नहीं समझा पाया, और बताता भी तो शायद कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता। यहाँ सबको उसी पर यकीन आता है जो पहले पता चलता है। पर पता है नीति, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। मुझे सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि जिनके सोचने से मुझे फर्क पड़ता है वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और ये बात मुझे उस दिन पता चली कि जिनसे मुझे फर्क पड़ता है वो तो मेरे बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। विवेक की हमेशा एक ही कमजोरी रही है, और वह है उसका गुस्सा। और मैंने उसे कई बार समझाया भी, ये गुस्सा सही नहीं है, लेकिन वो नहीं समझा, और इसी गुस्से में उसने मुझ पर यकीन नहीं करने दिया। और इसी गुस्से में उसने बिना एक लड़की की मर्जी जाने उससे जबरदस्ती शादी कर ली। मैं विवेक को हर चीज के लिए माफ कर भी सकता हूँ, लेकिन शालिनी की मर्जी के खिलाफ उससे शादी करने और उसे बिना वजह उस मैटर में इन्वॉल्व करने, जिससे उसका कोई मतलब ही नहीं, इसके लिए कभी नहीं। प्रेम की बात सुनकर दीदी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने उसके बाद वह प्रेम से पूछती है, और दादाजी? इसके बाद अदिति अपनी बात अधूरी छोड़ देती है। वहीं प्रेम उसकी बात समझकर कहता है, दादाजी की मौत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बात अच्छे से जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि वहाँ उनके बीच क्या बात हुई होगी। बस ये बात पता नहीं थी कि दादाजी को पहले से हार्ट की प्रॉब्लम है, और इसी से अनजान होने की वजह से ये सब हुआ। और बात रही उसे दादाजी की मौत की रस्म में शामिल ना करने की, तो वो इसलिए क्योंकि मुझे उस वक्त उस पर बेहद गुस्सा आ रहा था, हर चीज़ को लेकर। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने गुस्से में उसके साथ कुछ गलत कर बैठूं, इसलिए ऐसा किया। उसने जो भी शालिनी के साथ किया उसके लिए कभी माफ नहीं कर सकता मैं उसे, कभी नहीं। प्रेम की बात सुनकर देती नम आंखों से उसकी तरफ देखते हुए उससे एक बार फिर कहती है, प्रेम, तो क्या तुम आज भी शालिनी से प्यार करते हो? प्रेम अदिति के सवाल पर एक नजर उसके पास देखता है। वह उसके सवाल का मतलब समझ चुका था, इसलिए उसने बिना कुछ छुपाने की इंटेंशन से उससे कहा, सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि मैं कभी शालिनी से प्यार करता भी था या नहीं। हाँ, लेकिन मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता था। वो हमेशा मेरा ख्याल रखती थी, मेरी हर छोटी मोटी ज़रूरतों का ध्यान रखती थी। ऐसे में मुझे उसका साथ अच्छा लगने लगा। पहले कोई इतना ध्यान रखने वाला नहीं था ना, और फिर जब हम दोस्त बने और उसने मुझे प्रपोज किया, तो मुझे लगा कि एक दोस्त से अच्छा हमसफ़र कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने भी हाँ कर दी, और इस बीच मुझे उसे जानने का मौका मिला। और अब मुझे उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, बल्कि मुझे तो उसका साथ पसंद था। लेकिन बाद में जब वो मुझसे अलग हुई, तब मुझे एहसास हुआ पसंद और प्यार अलग होते हैं, और मैं उसे सिर्फ अपना दोस्त मानता हूँ, और उससे ज़्यादा कुछ खुद को उसकी लाइफ का गुनहगार मानता हूँ। क्योंकि चाहे जो भी हो, लेकिन उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी, वो भी मेरी वजह से।
ऐसा नहीं था कि मुझे ये डर लगता था कि विवेक उसके साथ अच्छा नहीं रहेगा या उसके साथ बुरा बिहेव करेगा, नहीं, ऐसा नहीं था। मैं जानता था कि विवेक इस रिश्ते को ज़रूर निभाएगा। लेकिन इससे ये बात तो नहीं टल जाती ना कि जिस दिन हर दुल्हन के चेहरे पर चमक होती है, उसी दिन शालिनी की आंखों में आंसू थे। यह बोलकर प्रेम चुप हो जाता है और बाहर का नज़ारा देखने लगता है और खुद को शांत कराने लगता है। वहीं अदिति उसे ऐसे देखती हैं तो उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं, जिस पर वह जाकर प्रेम को पीछे से गले लगा लेती हैं। वहीं प्रेम को जब इसका एहसास होता है तो पहले तो वो कुछ नहीं कहता और वैसे ही खड़ा रहता है। लेकिन जब उसे अदिति के आंसू अपनी शर्ट पर महसूस होते हैं तो वह समझ जाता है कि वह उसके दर्द से दुखी है, जिसे देख उसके चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है कि जिस लड़की से वह प्यार करता है उस लड़की को उससे इतना फर्क पड़ता है, जिसके बाद वह अदिति को कसकर गले लगाते हुए और खुद भी रोने लगता है। दोनों थोड़ी देर ऐसे ही एक दूसरे को गले लगाकर रोते रहते हैं, जिसके बाद एक दूसरे से अलग होते हैं और एक दूसरे के आंसू पोंछते हैं। जिसके बाद प्रेम अदिति से कहते हैं, मैं ठीक हूँ बच्चे, प्लीज अब चुप हो जाओ। अदिति भी अब शांत हो जाती है, वो और खुद को नॉर्मल करती है। जिसके बाद उसे कुछ याद आता है, जिसे याद कर वह प्रेम की तरफ देखते हुए पूछती है, प्रेम एक बात और पूछूं? अदिति की बात सुनकर प्रेम उसकी तरफ देखते हुए कहता है, पूछो। इस पर अदिति हल्की खिंचाहट और घबराहट के साथ कहते हैं, अगर कभी ऐसा होता है कि विवेक भाई आपसे आकर माफी मांगे तो क्या आप उन्हें माफ करेंगे? है डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको इसका पार्ट सर बताना, और आपको क्या लगता है क्या होगा जब प्रेम का स्वाब, और अब क्या करेगी अदिति, जानने के लिए बने रहे मेरे साथ इस कहानी में। तो चलिए जल्द मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।